नमस्कार बच्चों, एल्केमी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 5 ओटोपुर की कहानी। बच्चों, इससे पहले हमने अपनी कोर्स बुक्स के प्रश्नों को हल किया, खाली जगह सीखी। आज हम अपनी एप्लीकेशन बुक्स में कार्यपत्रक संख्या 5.2 और 5.3 को हल करेंगे। तो चलते हैं हमारे प्रश्नों की तरफ। कार्यपत्रक संख्या 5.2 मध्यवर्ती पाठ कौशल। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। दूसरे गांव के लोग अपने गांव को ओटोपुर की ही तरह क्यों बनाना चाहते थे? क्योंकि ओटोपुर गांव अपनी हरियाली और ताज़ी हवा के कारण प्रसिद्ध था। तो उत्तर होगा गांव की हरियाली और ताज़ी हवा के कारण दूसरे गांव के लोग अपने गांव को ओटोपुर की ही तरह बनाना चाहते थे। प्रश्न 2 साल के बच्चे अपने जन्मदिन पर कितने पौधे लगाते थे? उत्तर 2 साल के बच्चे अपने जन्मदिन पर 2 पौधे लगाते थे। प्रश्न ग, ओटोपुर के बच्चों को कौन सी सीख दी गई थी? उन बच्चों को सिखाया गया था कि हम अपनी छोटी छोटी कोशिशों से ही बड़े बन जाते हैं। यही सीख ओटोपुर के सभी बच्चों को दी गई थी। प्रश्न घ, हर जन्मदिन पर बच्चों को रिटर्न गिफ्ट में क्या दिया जाता था? उत्तर, हर जन्मदिन पर बच्चों को रिटर्न गिफ्ट में नन्हे पौधे दिए जाते थे। गांव में पानी की कमी होने का क्या कारण था? गांव में पानी की कमी होने का एक निम्न कारण था। पेड़ कम होने से बारिश का पानी बहकर नदी में चला जाता था। कार्यपत्रक संख्या 5.3 अग्रवर्ती पाठ कौशल। पढ़ो, समझो और लिखो। बच्चों, इन सभी प्रश्नों में सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना है, समझना है और फिर हम इसका उत्तर लिखेंगे। क, हमारे लिए पेड़ पौधे क्यों ज़रूरी हैं? बच्चों, हमने पाठ की शुरुआत में ही पढ़ा था कि पेड़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, पेड़ हमें क्या क्या चीज़ें देते हैं, उनकी क्या उपयोगिता होती है, उसी के आधार पर हमने इसका उत्तर लिखा है। पेड़ पौधे हमें जीने के लिए ऑक्सीजन, फल, फूल, सब्जियां, कागज और शुद्ध हवा देते हैं। ख, अगर आप बड़े होते तो जलन से कैसे निपटते? बच्चों, यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 ही कारण लिखे हैं, लेकिन आप इसके अलावा और दूसरे कारण भी लिख सकते हैं। अगर आप बड़े होते तो आप क्या जलन की बात सुनते? नहीं, हम उसकी बात नहीं सुनते और दूसरे सभी लोगों को उसकी गलती बताते या सभी लोगों को जागरूक करते कि पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, पेड़ हमें जीवन देते हैं और जलन सी जैसे लालची इंसान की सारी गलतियों को सबके सामने उजागर करते। उस गांव का नाम ओटोपुर क्यों पड़ा होगा? गांव के लोग और बच्चे उसकी सुंदरता और हरियाली को बनाए रखने के लिए हमेशा कोशिश करते थे, इसीलिए इस गांव का नाम ओटोपुर पड़ा।
बच्चों जिन प्रश्नों को हल किया है उन्हें आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और उन्हें याद करना है। हम अपनी अगली कक्षा में कुछ और नए प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।